हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक जो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स ये हमारी एंट्री करता है डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। हमें पता है कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, रडार, ये सारे जो डिजिटल इक्विपमेंट है उसमें हम यूज करते हैं डिजिटल सर्किट। और उस डिजिटल सर्किट के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इज व्हाट, जैसे कि ईट ईट रचकर एक बिल्डिंग तैयार होती है, वैसे ये एक एक गेट का इस्तेमाल करके हम मैन्युफैक्चर या तैयार करते हैं आपके डिजिटल सर्किट्स। तो ये डिजिटल सर्किट्स समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि 12th की सेमीकंडक्टर इस टॉपिक में आज तक हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन पढ़े थे, और उस एप्लीकेशंस में ट्रांजिस्टर के हमने जो वोल्टेज को कंसिडर किया था वो एनालॉग वोल्टेज था। एनालॉग वोल्टेज का मतलब क्या है, अब यहां देखेंगे कि ये एनालॉग वोल्टेज है। ओके, एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका वोल्टेज है, और यहां पर आप देखेंगे कि ये एक वेवफॉर्म बनी हुई है। इस वेवफॉर्म में आपको इस सिग्नल के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। मान लो कि यहां पर अलग वैल्यू मिलेगा, यहां अलग वैल्यू मिलेगा, यहां अलग वैल्यू मिलेगा, यहां अलग वैल्यू मिलेगा, और वो वेरिंग सिग्नल है। इसी सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। इस सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, जो कि वेरिंग होता है और उसके हर एक टाइम की अलग अलग वैल्यूज होती है। वोल्टेज की यहाँ अलग अलग वैल्यूज है, यहाँ तो वोल्टेज आपका नीचे भी आया है, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज होती है एनालॉग में। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हम यूज करते हैं लीनियर सर्किट में, और इसे कहते हैं हम एनालॉग सिग्नल। लेकिन डिजिटल जो सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट में आपका सिग्नल ये सिर्फ दो ही स्टेज में होता है, एक तो 0 या 1, 0 या 1। तो यहां देखेंगे आप ये जो वेवफॉर्म है, इसमें आपको ये वेवफॉर्म की दो ही वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, यानी कि आपकी वैल्यू एक तो लो रहेगी या तो हाई रहेगी, 0 या 1। प्रैक्टिकली ये वैल्यू कुछ 0 नहीं होती है या 1 नहीं होती। हो सकता है कि ये 2 वोल्ट हो, ये आपका 5 वोल्ट हो, या ये आपका 1 वोल्ट हो, या आपका 3 वोल्ट हो, या आपका ये -1 वोल्ट हो, या ये +1 वोल्ट हो। यानी कि एक लो सिग्नल होता है और एक हाई सिग्नल होता है, और इसी सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है, 0 और 1 के फॉर्म में है। जबकि यहां पे जो सिग्नल दिया हुआ एनालॉग सिग्नल, ये वेरिंग है। यहां पर वैल्यू अलग होगी, यहां वैल्यू अलग होगी, यहां वैल्यू अलग होगी, यहां इस मोड पे वैल्यू जो है इसकी अलग होगी, तो इसे कहते हैं हम एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सर्किट में आप यूज करते हैं 0 या 1 सिग्नल। तो आइए हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स के कौन कौन से टाइप्स है। यहां लॉजिक गेट्स के मैंने आपको और गेट, एंड गेट्स, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। उसके बाद में और नॉट, इसको मिला के बनता है नॉर गेट। यहां इसका ये मैंने सिंबल बताया है। और नॉट एंड, ये नॉट और ये एंड, ये दोनों को मिला के बनता है आपका नैंड गेट। ये बहुत आसान टॉपिक है, समझने में बहुत आसान है, और मैं आपको एक एक गेट जो है इसके एक्सप्लेन करता हूं। सब में पहले हम देखेंगे और गेट। सब में पहले देखेंगे हम और गेट। और गेट का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं ऐसे, और इसमें हमने दिए हैं 2 इनपुट। मैं बता दूं आपको, लॉजिक गेट्स में हम 2 या 1 भी इनपुट दे सकते हैं, जिसका हम आउटपुट, ये बुलियन अलजेब्रा जो है इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये आपका A और B ये आपका इनपुट है, और आपका आउटपुट जो है वो Y = A+B इस फॉर्म में है। तो इसका ये जो टेबल बना हुआ है, इसे कहते हैं हम ट्रुथ टेबल। इसे कहते हैं हम ट्रुथ टेबल। पहले तो आप ये जो नॉर लिखा है इसको भूल जाइए, सिर्फ इतना ही ब्लॉक आप ख्याल में रखिए। तो मैं बताऊं आपको, जब A 0 है, B 0 है, तो आपको क्या मिलेगा? 0। जब A 0 है, B आपका 1 है, यानी कि ये जो इनपुट दिए हैं 0 और 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। A 1 है, B 0 है, तो आपको 1 मिलेगा, और दोनों
1 1 है तो आपको 1 मिलेगा। तो ये समझने के लिए एक आसान तरीका ऐसे है कि और गेट में आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। मान लो कि ये जो स्विच है ये ऑन हो गया तो आपका लाइट जलेगा, आपका लाइट जलेगा। तो ये 1 हो गया आपका। मैं फिर से बताता हूं आपको, जब A 0 है B 0 है, मान लो कि दोनों भी कीज ये ओपन है तो ये आपका लाइट ग्लो नहीं करेगा, यानी कि 0 0 0। जब आपका A ऑन है, मान लो आपका A ऑन है मतलब A 1 है, ओके, और B आपका 0 है, ओके, तो आपका लाइट जलेगा मतलब 1। मान लो आपका A जो है, मान लो आपका A आपका 0 है, यानी कि 0 है, ये 1 है, फिर भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ओके, तब भी आपका 1 रहेगा। और मान लो दोनों भी स्विच ऑन हम करते हैं तब भी लाइट जलेगा, ओके। तो मतलब क्या हो गया कि 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। तो ये तो हो गया आपका ट्रूथ टेबल, इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, इसे कहते हैं हम ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल हो गया आपका और गेट का, ये ट्रूथ टेबल होगा आपका और गेट का। अब देखेंगे हम एंड गेट। एंड गेट में भी 2 इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो y इक्वल टू a इंटू बी। तो यहां देखेंगे आप एंड गेट में जब 0 0 रहेगा तो 0 मिलेगा, 0 1 रहेगा तो 0 मिलेगा, 1 0 रहेगा तो भी 0 मिलेगा, और 1 तभी मिलेगा जब a और b दोनों भी 1 है। ये समझने के लिए मैं बताता हूं आपको। मान लो a 0 है, a 0 है मतलब a ओपन है, b 0 है मतलब b भी ओपन है, लाइट जलेगा नहीं जलेगा। मान लो a ओपन है 0 है, b क्लोज है 1 है, लेकिन लाइट जलेगा नहीं, क्योंकि ये स्विच ऑन होने के बाद, a की ऑन होने के बावजूद भी लाइट नहीं जलेगा क्योंकि ये ओपन है, ओके। तो 0 1 0, लेकिन ये 1 रखी, इसको 1 रखा हमने, इसको 0 रखा, तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तभी 0। लेकिन जैसे मैं दोनों कीज को ऑन करता हूं, दोनों कीज को ऑन करता हूं मतलब ये 1 तो लाइट जलेगा, ओके। तो ये जो छोटे छोटे सर्किट मैंने बताए हैं ये आपको समझने में आसानी हो इसलिए बताया है कि ओपन स्विच यानी 0 और क्लोज स्विच यानी 1, ऐसा समझ लिया आपने तो आपको ये ट्रूथ टेबल समझ में आएगा। अब तीसरा जो गेट है जिसे नॉट गेट कहते हैं या इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, इसमें क्या होगा आपका, इसमें एक ही इनपुट रहता है और एक इनपुट जो आप देते हैं उसको वो रिवर्ट करता है। रिवर्ट करता है मतलब 1 हो तो उसको 0 करेगा, 0 हो तो उससे 1 करेगा। तो यहां देखेंगे आप A इनपुट है, 1 दे रहे हैं हम तो यहां आपको 0 मिल रहा है, 0 दे रहे हैं आप, यहां पे 1 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक गेट्स है, और एंड और ये नॉट। इनके कॉम्बिनेशन करके हमको और दो गेट मिलते हैं, वो है आपका नॉर गेट और नैंड गेट। इसमें हम क्या करते हैं कि और गेट, ये जो और गेट है इसको कनेक्ट करते हैं हम नॉट गेट, और गेट को हम नॉट गेट कनेक्ट करते हैं तो हमको मिलता है नॉर, हमको नॉर मिलता है, इसमें हमको नॉर गेट मिलता है, एन किया मैंने यहां पे। तो यहां देखेंगे आप कि ए और बी ये इनपुट है और इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट में हमने कनेक्ट किया है नॉट गेट। अब यूं समझ लें कि ये जो और गेट है, ये जो और गेट है इसके आउटपुट में हमने कनेक्ट कर दिया नॉट गेट। तो हुआ क्या कि जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको वो इन्वर्ट करेगा, जो भी आपके और का जो आउटपुट आएगा उसको नॉट गेट इन्वर्ट कर देगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि ये आपका और गेट का ट्रूथ टेबल है, ये आपका और गेट का ट्रूथ टेबल है। इसको जब हम नॉट लगाएंगे, इसको जब हम नॉट लगाएंगे तो ये जो आउटपुट जो है ये इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसके उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और 1 का भी ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम एंड गेट को नॉट गेट कनेक्ट करते हैं, एंड गेट को नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं तो हमको नैंड मिलता है। देखेंगे आप ये आपका एंड, और एंड को हमने यहां पे नॉट कनेक्ट किया, मतलब ए और बी, ओके।
ए बी और इसका जो आउटपुट मिलेगा, आप देखेंगे दोनों जगह पे, यहाँ दोनों जगह पे मैंने एक सर्कल दिखाया है। ये सर्कल क्या है? ये सर्कल है आपका नॉट, ये आपका और ये नॉट, ये एंड ये नॉट। तो जो आउटपुट मिलेगा हमको, जो एंड गेट का आउटपुट मिलेगा, उससे नॉट गेट इन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ये जो ट्रूथ टेबल यहां बना हुआ है एंड गेट का, ये जो ट्रूथ टेबल बना है एंड गेट का, इसका आपको इन्वर्ट आउट मिलेगा जब आप नॉट को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये होगा आपका ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। ये हो गया एंड गेट। ओके, और इसे मैंने यहाँ एक गलती कर दिया, यहाँ में लिखना चाहिए मैंने नैंड गेट, सॉरी, ये होना चाहिए आपका नैंड। ओके, तो एंड गेट को आउटपुट में जब नॉट गेट कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है नैंड गेट, तो इसका आउटपुट, ये आउटपुट को वो इन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। तो इसी प्रकार फ्रेंड, और एंड, नॉट, नॉर और नैंड, ये 5 गेट मैंने आपको बताया। इसमें से जो नॉर गेट है, ये जो गेट है, इस गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये गेट यूज करके, नॉर गेट को यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं। ओके, कोई भी गेट आप नॉर गेट को यूज करके बना सकते हैं, इसीलिए उसे हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। जैसे कि आप ब्लड डोनेशन में कोई एक ब्लड ग्रुप रहता है कि जिसे हम यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहते हैं, उसी प्रकार इस गेट पे भी आप नॉर जो गेट है, इसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और उसे यूज करके आप कोई भी दूसरा गेट आप बना सकते हैं। वैसे इसके अलावा और भी एक्सॉर गेट भी होते हैं, लेकिन वो सारे आपके सिलेबस में नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। ओके, और ये आपका एनालॉग सिग्नल है जो वायरिंग होता है, वेराज ये डिजिटल सिग्नल है जो आपका 2 ही स्टेप में होता है, 0 या 1। यहाँ भले 0 1 मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो सिग्नल होते हैं, 0 यानी कि लो और 1 यानी कि हाई। 0 हो सकता है कि आपका 2 वोल्ट हो, तो आपका 1 यानी कि हाई जो है वो 5 वोल्ट होगा। मान लो ये 5 वोल्ट होगा 0 वाला, तो ये आपका 10 वोल्ट होगा। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल यूज होते हैं डिजिटल सर्किट्स में। लॉजिक गेट्स का यूज करके ही आगे हम जे के फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं या काउंटर होते हैं या रजिस्टर होते हैं, ये बनाते हैं। और वो रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और आपके काउंटर्स ये यूज होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके हम माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर का यूज करके ही हम कंप्यूटर या लैपटॉप में इसका यूज करते हैं। तो स्टेप्स ऐसे रहेंगे कि जैसे आपने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो ट्रांजिस्टर, डायोड और रेजिस्टर या बैटरी, ये सब मिलाकर ही एक गेट बनता है। इन शॉर्ट, ये जो गेट बनते हैं, ये गेट बनते हैं आपके डायोड, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स या बैटरीज, ये सब मिला के एक गेट बनता है। वो गेट, एन नंबर ऑफ गेट मिलाकर आपका बनता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट यूज करके आगे बनता है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से आपको आगे है जनरेशन यानी कि कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।